नमस्कार दोस्तों, आज हम आप सबको जो बात बताने जा रहे हैं वह बात सत, चित और आनंद अर्थात सच्चिदानंद की प्राप्ति के बारे में बताना चाहते हैं। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और इससे लाभ उठाएंगे। इस वीडियो को सब्सक्राइब कर साधुवाद के पात्र बने और अपने सभी दोस्तों को, मित्रों को, परिवारों को और अपने संपर्क में आने वाले सभी को बताना, शेयर करना नहीं भूलेंगे ताकि वो भी इनसे कुछ लाभ उठा सके। यह जगत सत्य है। यह जीव चित्त है और मनुष्य के मस्तिष्क के अंदर बसने वाले ज्ञानी आनंद है। इसलिए अगर आप सच्चिदानंद को पाना चाहते हैं तो ध्यानपूर्वक हमारे वीडियो को सुनकर समझकर लाभ उठाएंगे। यह जो मनुष्य का मस्तिष्क है यह ज्ञान का अछूत पुस्तकालय है और इसी के अंदर जो ज्ञानी वास करते हैं वह आनंद हो जाता है। जड़ संसार की वास्तविकता को जानकर उसकी वासना को छोड़ना और जीव को जानकर उसके स्वरूप को जानकर ज्ञानमय बना देना ही सच्चिदानंद की प्राप्ति। यह गूढ़ रहस्य मैंने आपको अपना हितैषी समझ के बता रहे हैं। इसे समझ कर उपयोग करेंगे। आज आप ये समझ लें कि जैसे पौधे को सींचते हैं तो उसके जड़ में पानी देते हैं, ना कि उसके पत्ते को धोते हैं। ठीक उसी प्रकार मनुष्य का मस्तिष्क ही
मनुष्य का जड़ है। जब आप किसी बीज को बोते हैं तो उससे जड़ निकलता है। तो जो पहले निकलता है उसे जड़ कहते हैं। ठीक उसी प्रकार मनुष्य जब जन्म लेता है तो सर के भाग से निकलता है, इसलिए वह जड़ है। मनुष्य का मस्तिष्क ही मनुष्य का जड़ है, निचोड़ है। उसी मस्तिष्क के द्वारा वेद, पुराण, गीता, महाभारत सभी ज्ञान की उत्पत्ति होती है। और उसी ज्ञान की प्राप्ति के लिए सभी लोग व्याकुल रहते हैं। उस ज्ञान को पाए बिना मनुष्य को जीवन में कभी चैन नहीं हो सकता, कभी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकता है, कभी आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकता है। इसीलिए जड़ को सींचो। एक जड़ में पानी डालोगे तो समूचे पौधे में जाता है। ठीक उसी तरह अगर मस्तिष्क की अच्छी तरह से हिफाजत करोगे, उसे अच्छी तरह से जान के उसका उपयोग करोगे, तो संपूर्ण शरीर स्वस्थ रहेगा, सुखी रहेगा, आनंदमय रहेगा और सफलता की प्राप्ति होगी। जीवन के इस सफलता की प्राप्ति को बरकरार रखने के लिए आप हमारी इस बात को समझें। मस्तिष्क के अंदर बसने वाला ज्ञान उसके अंदर में बसने वाला आनंद है। इसलिए ज्ञान के अंदर प्रवेश करके रहना ही आनंद में रहना है। चेतन के रहस्य को जानते हुए भी ही रामायण में लिखा, चेतन अमल सहज सुख राशि, अर्थात चेतना ही सुख की सहज राशि है। इसका अध्ययन करो, इसकी प्राप्ति करो। और जिस साधक मनुष्य ने जड़ संसार को जान के उसके प्रति मोह वासना को त्याग दिया और जीव को ज्ञानमय बना लिया, वही जीवन का सच्चा विजय पद है। और जिसने उस विजय पद को पा लिया वह संपूर्ण संसार में सर्वश्रेष्ठ हो गया, अर्थात सच्चिदानंद